प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि यदि ए इक्वल दिया हुआ है कि याब्यू का चिन्ह बना हुआ शून्य tan α/2 माइनस tan α/2 शून्य है, बंद है तथा आई कोट 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए। आव्यूह का चिन्ह कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये क्वेश्चन लगाने के हम कहेंगे कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2021 में बिल्कुल आने के, या मान लो 99% चांसेस है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना और पूरा ये मान लो कंप्लीट कर लेना है सभी स्टूडेंटों को। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। जो हमारा एलएचएस पार्ट है, एलएचएस पार्ट यहाँ से ये हमको सिद्ध करना है, तो एलएचएस पार्ट जो है नोट कर लेते हैं। चलिए तो एलएचएस क्या दिया हुआ है कि आई प्लस ए, आई प्लस ए, आई हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह। तो आई का मान हमने बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में। तो क्या आई का मान क्या हो, 2 का आव्यूह है, तो हमारे 2 के हिसाब क्या हो जाएगा, विकर्ण में 1 1 होता है। आई की जो वैल्यू होती है 2 का हो या 3 का हो, क्वेश्चन हमारा तो 1 1 हो, तो विकर्ण में हम 1 कर देंगे, इधर क्या कर देंगे शून्य, यहाँ भी शून्य कर देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो विकर्ण की वैल्यू हमारी 1 हो गई। फिर इसके बाद प्लस ए। चलिए तो ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमारी ये दी हुई है, ए की वैल्यू क्या है शून्य है, और क्या दिया हुआ है कि tan अल्फा अपॉन क्या है 2 है, tan अल्फा अपॉन 2 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है कि माइनस का tan अल्फा अपॉन 2 है, और ये क्या आ जाएगा शून्य हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ जो tan अल्फा अपॉन 2 है इसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ जो है हम चलो मान लेते हैं, चलो ऊपर ए बराबर हमें लिखना था, चलो हमने यहाँ एलएचएस ही नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, tan अल्फा का जो है उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर है। चलिए तो जो हम चलिए माना कि tan अल्फा अपॉन 2 इक्वल क्या है टी, tan अल्फा अपॉन 2 इक्वल क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी आगे, 1 है शून्य है, और ये क्या है शून्य है, और क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। चलिए इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। क्लियर है। प्लस शून्य है, और यहाँ tan अल्फा अपॉन 2 इक्वल क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ भी टी हो जाएगा, ये क्या हो रहा है शून्य हो रहा है। क्लियर है। तो चलिए आइए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 1 प्लस शून्य क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस टी है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए ये हमारा क्या होगा एलएचएस पार्ट, ये ध्यान रखना tan अल्फा बटे 2 इक्वल क्या हमने माना हुआ था टी माना हुआ था। चलिए तो राइट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। चलिए राइट हैंड साइड क्वेश्चन देखिए क्या हमारा दिया हुआ था कि आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो चलिए नोट करते हैं कि आई माइनस ए है, ब्रैकेट में हमारा क्वेश्चन दिया था कि कॉस अल्फा है, और यहाँ क्या था साइन अल्फा दिया हुआ था, ये क्या है माइनस का साइन अल्फा है, और ये क्या दिया हुआ है कॉस अल्फा है। क्लियर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो इसके बाद आई की वैल्यू हमने बताई हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 है शून्य है शून्य है 1 है। क्लियर है। माइनस ए
माइनस ए। तो ए की जो वैल्यू हम रखेंगे, जो यहाँ हमने ए की ये वैल्यू बना ली है, यही हमको ए की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। क्लियर है? तो चलिए ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? शून्य है, टी है, और ये क्या है? माइनस टी है, और क्या दिया हुआ है? शून्य है। क्लियर है? उसी हिसाब से यहाँ भी हमको जो है ये बनानी है। तो कॉस एल्फा जो होता है हमारा, इसका फार्मूला क्या होता है? टेन ए के बाद हम लिख लेते, जो ये वैल्यू यहाँ भी रख सकते तो वही हम टेन वाली रख सकते थे। चलो इस स्टेप में बाद में कर लेंगे। तो कॉस अल्फा का जो फार्मूला होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, वन माइनस, अरे सॉरी, क्या वन, हाँ, वन अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो चलिए क्या हो जाएगा? वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो टेन की जगह क्या है? टी, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन क्या है? वन प्लस क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। साइन का क्या होता है? टू टेन, तो क्या हो जाएगा? टू टी अपॉन क्या हो जाएगा? वन प्लस क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर अल्फा। चलिए अभी हम चूंकि लिख देंगे फार्मूला, और यहाँ साइन अल्फा है तो क्या हो जाएगा? टू टी अपॉन क्या हो जाएगा? वन प्लस क्या है? टी स्क्वायर अल्फा है, और ये कॉस की जगह हो जाएगा कि वन माइनस क्या है? टी स्क्वायर अपॉन क्या है? वन प्लस क्या है? टी स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ हम रख देते हैं, जो हमने यहाँ माना हुआ था लिख देना है कि चूंकि फार्मूला जो है कि कॉस अल्फा का होता है कि वन माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू। कॉस टू अल्फा होता तो कॉस अल्फा हो जाता, यहाँ अल्फा है तो अल्फा अपॉन टू हो जाएगा। और ये क्या है? वन प्लस क्या है? टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू है, कॉमा साइन अल्फा की भी हम रख देते हैं। तो साइन अल्फा क्या होता है कि टू टेन अल्फा अपॉन टू है, अपॉन क्या है? वन प्लस दिया हुआ है कि टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू है। तो क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। तो वही चीज जो हमने यहाँ कर दी थी, यहाँ जो अगर हम कॉस अल्फा का फार्मूला रखते वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो इस टेन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या रख दिया? टी स्क्वायर अपॉन क्या है? वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा दिया। उसी प्रकार साइन की जो वैल्यू हमारी दी थी, साइन की वैल्यू दी हुई है, दी गई होगी टू टेन अल्फा अपॉन टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू है। तो चलिए इसको यहाँ क्या है? सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारा दिया हुआ है, चलिए इसको ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ हम चलो वैल्यू रख लेते हैं। चलिए यहाँ रख के ले रहे हैं, ध्यान रखना है। वन प्लस वन में शून्य को घटाएंगे तो क्या बचेगा? वन ही बचेगा। क्या बचेगा? वन बचेगा। और ये क्या है? शून्य में टी घटेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस टी हो जाएगा। और यहाँ क्या है? वन में टी घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का टी है। और ये है वन में शून्य को घटेंगे तो क्या बचेगा? वन ही बचेगा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब ब्रैकेट भी हमारा दिया हुआ था, इसको भी चलो सॉल्व करते। तो इसको तो चलो हम वैसा ही अभी नोट कर ले, मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा नोट करने से कि वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन क्या था? ये टी स्क्वायर दिया हुआ था। और इधर क्या दिया हुआ था कि माइनस का टू टी अपॉन दिया हुआ था वन प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ था। उसी प्रकार नीचे ये दिया हुआ कॉस का फार्मूला दिया है। चलिए लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि टू टी अपॉन क्या है? वन प्लस क्या है? टी स्क्वायर है। और ये क्या यहाँ हो जाए दिया हुआ है कि वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन क्या है? वन प्लस टी स्क्वायर है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ ये ब्रैकेट जो है क्लियर हो गया, तो बंद कर देते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब इसका क्या है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करना सबसे पहले तो वन का करना, हमने बताया वन का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति फिर पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में करना है। तो चलिए पहले से ही स्टार्ट करते हैं।
चलिए 1 का इसमें होना है, तो 1 का हो जाएगा 1 माइनस क्या है टी स्क्वायर अपॉन क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है। 1 का हो गया, टी का इसके बाद इसमें करना है तो क्या हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर है अपॉन क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब इसके बाद इसका करना है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2t अपॉन क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस टी स्क्वायर है। टी का करना है तो क्या हो जाएगा प्लस 1 में होगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा टी है माइनस क्या है टी स्क्वायर है अपॉन क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस टी स्क्वायर है। क्लियर है। चलिए अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करते हैं, तो माइनस के टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस टी है माइनस माइनस प्लस क्या दिया हुआ है टी क्यूब दिया हुआ है। फिर ये क्या अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई तो ये माइनस दिया हुआ है माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर है अपॉन दिया हुआ है कि 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ये इसका माइनस टी का इसमें करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर है अपॉन, तो सभी में 1 प्लस टी स्क्वायर ही चल रहा है। फिर इसके बाद 1 का इसमें करना है तो प्लस क्या हो जाएगा वही संख्या आ जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर है अपॉन क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है। ब्रैकेट जो है बंद कर देते हैं। चलिए अब इसको तोड़ते हैं आगे, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए 1 प्लस टी स्क्वायर हमने जो है एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर है प्लस क्या आ गया 2t स्क्वायर हो गया। क्लियर है। और इसमें भी 1 प्लस टी स्क्वायर, चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है माइनस का 2t है प्लस क्या है t है माइनस क्या है टी स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ भी इसमें भी 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम है, तो इसमें भी चलो क्या ले लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्या है टी है प्लस क्या दिया हुआ है टी क्यूब दिया हुआ है, और ये क्या है माइनस क्या है 2t स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें एलसीएम, इसमें भी 1 प्लस क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस क्या है टी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो प्लस क्या है 1 माइनस क्या है टी स्क्वायर है। चलो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। क्लियर है। चलिए आगे जो है बढ़ाते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, चलिए 1 माइनस क्या दिया टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो ये घट जाएगा दोनों से, क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या है टी स्क्वायर है अपॉन क्या था 1 प्लस टी स्क्वायर, वो तो क्लियर रहेगा। इसी प्रकार ये अपॉन में ये क्या हो जाएगा टी क्यूब दिया हुआ है, ये भी दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ घटना चाहिए था, कहाँ क्या चीज चेक कर लेते हैं 1 मिनट। क्या दिया हुआ है यहाँ माइनस दिया हुआ था, ये है इसमें किसमें मल्टीप्लाई किया था, हाँ तो देखिए ये जो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई किया गया था, 1 का इसमें जो मल्टीप्लाई किया गया था, तो 1 तो हमारा प्लस का था, तो यहाँ माइनस आने के क्या चांस है, कोई ना, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस ही आएगा। वही प्लस हमको कहाँ करना है, ये जो हमारा दिया हुआ है यहाँ प्लस हो जाए। क्लियर है। तो वो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा घट जाएगा, क्या बचेगा जाके कि टी क्यूब बच रहा है प्लस क्या दिया हुआ है कि 2, केवल 2 तो आएगा नहीं, घट जाएगा 2t स्क्वायर से घट जाएगा टी स्क्वायर, ये क्या है अपॉन क्या है 1 प्लस क्या है टी स्क्वायर है। क्लियर है। ये इधर इसी प्रकार दिया हुआ है, तो इधर क्या आ जाएगा, ये माइनस
का 2t है, प्लस का 2t दिया हुआ है, तो घट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस टी है, और क्या है, माइनस का ये क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस का क्या है, टी स्क्वायर है। यहाँ भी टी क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ के तरीके से चलिए, तो देखिए जो ये मल्टीप्लाई यहाँ ये हमारा हो गया, मिस्टेक है, सॉरी चाहेंगे, क्या ये जो वन का करना है, तो वन वाली संख्या में तो ये माइनस का 2t ही अपॉन ये आ जाएगा, ये टी का जो मल्टीप्लाई इसमें होना है, तो माइनस ये क्या, टी माइनस टी क्यूब हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, टी माइनस का टी क्यूब हो जाएगी। क्लियर है, वही यहाँ टी माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, टी क्यूब है, ध्यान नहीं दिया था। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये टी क्यूब ही हो जाएगा, ये घट जाएगा, माइनस टी टी क्यूब अपॉन, तो वन प्लस टी स्क्वायर चला ही रहा है, और ये क्या बच जाएगा, वन है, और ये घट जाएगा, प्लस क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर है, और अपॉन क्या दिया हुआ है, वन प्लस टी स्क्वायर है। क्लियर है, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, वन बच जाएगा, इससे जो है टी कॉमन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन है, अपॉन क्या दिया हुआ है, वन प्लस टी स्क्वायर है, इससे क्या है, माइनस क्या है, टी कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस टी यदि हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस क्या है, टी स्क्वायर है, अपॉन क्या है, वन प्लस क्या है, टी स्क्वायर है। तो क्लियर है, ये इसके सामने लिखा हो, इसका पहला पार्ट चलो नीचे लिख लेते हैं, ज़्यादा नीचे लिख के, तो चलिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा हमारा, चलिए क्या बच गया, वन ही बच गया। अब ये कैंसिल हो गया, और इसका ब्रेकेट ये कैंसिल हो गया, तो चलिए इधर रख देते हैं, इधर हमारी क्या हो जाएगी, ये वन आ जाएगा, और यहाँ क्या है, ये टी है, और यहाँ क्या है, माइनस टी है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, वन है, तो यही हम उम्मीद करते, एलएचएस पार्ट हमारा दिया था, और ये हमारा क्या हो गया, आरएचएस पार्ट हो गया। क्लियर है, तो लिख देना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को लाइक कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।